वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के बीकानेर से। ये बड़ी खबर है, एनएसजी कमांडो पहुंचे बीकानेर। आतंकी हमले और बंधक स्थिति का अभ्यास करने पहुंचे हैं बीकानेर। एनएसजी के 150 ब्लैक कैट कमांडो करेंगे अभ्यास। भीड़ भाड़ और पर्यटक महत्व के 20 स्थानों पर यह अभ्यास अगले 3 दिनों तक चलेगा। तो एनएसजी के कमांडो 150 ब्लैक कैट कमांडो बीकानेर पहुंचे हैं और भीड़ भाड़ और पर्यटक महत्व के 20 स्थानों पर यह अभ्यास करेंगे। 3 दिनों तक ये चलेगा एनएसजी का अभ्यास। आप देख रहे हैं इस वक्त एवन न्यूज की स्क्रीन पर ये बड़ी खबर बीकानेर से। और इस खबर के बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेष सहयोगी रवि बिश्नोई का बीकानेर से। जी रवि, एनएसजी कमांडो पहुंचे बीकानेर में और क्या इनका मंतव्य है, किस खास उद्देश्य से ये आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल विक्रम, एनएसजी कमांडो जो कि भारत के सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा ताकतवर कमांडो माने जाते हैं, वो आजकल बीकानेर पर हैं और बीकानेर के दौरे पर हैं और यहाँ अगले 3 दिनों तक वो रहेंगे। और अति महत्वपूर्ण जो स्थान, जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान है या पर्यटक महत्व वाले जो स्थान है, वहां पर ये आतंकी घटनाओं से निपटने का अभ्यास करेंगे। इस बात को लेकर कल इनकी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ एक बैठक हुई है और तकरीबन 150 एनएसजी के कमांडो जो हैं वो बीकानेर पहुंच चुके हैं। और फिलहाल बीकानेर में इनका जो ट्रेनिंग है, इनका अभ्यास है, वो शुरू भी हो चुका है। सुरक्षा कारणों के चलते जहां इनकी ट्रेनिंग हो रही है वहां पर मीडिया या कैमरा अलाउ नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न सेनाओं के हिस्से होते हैं। वहां से चुनिंदा कमांडो जो होते हैं, चुनिंदा जो अफसर होते हैं, उनको एनएसजी में शामिल किया जाता है और उनकी काफी गोपनीय तरीके से ट्रेनिंग जो है इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में होती है। फिलहाल एनएसजी ने बीकानेर को चुना है और 150 कमांडो अगले 3 दिनों तक बीकानेर में रहकर आतंकी घटनाओं से निपटने की रणनीति गुर जो है वो सीखेंगे। जी विक्रम। जी रवि, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत गोपनीय इनका जो सिस्टम होता है, तरीका, सूचनाएं होती है, लेकिन क्या ये एक सामान्य अभ्यास का हिस्सा है या किसी खास मकसद के लिए बीकानेर को चुना गया है या फिर अलग अलग जगहों को एनएसजी कमांडो के लिए चुना जाता है? दरअसल विक्रम, एनएसजी कमांडो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और ऐसे हिस्सों में जाते हैं जो सीमावर्ती इलाके हों, जहाँ की आबो हवा अलग हो। फिलहाल बीकानेर का जो इलाका है, यहाँ जिस तरह से रेतीले धोरे और जिस तरह से गर्मी और सर्दी होती है, उस मौसम में अभ्यस्त हो, उस तरह की अगर कोई आतंकी हमला यहाँ होता है तो उसको निपटने के लिए जब एनएसजी यहाँ आए तो उन्हें मुश्किलात ना हो। और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये सीमावर्ती जिला है, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि भारत के लिए भी सामरिक रूप से काफी महत्व वाला स्थान है। यहाँ पर आर्मी का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, तो साथ ही एयरफोर्स का भी यहाँ पर मुख्यालय है। तो कुल मिलाकर एक सामरिक महत्व वाली जगह, एक इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक एक बड़ा शहर, जहाँ पर पर्यटक भी खासी तादाद में आते हैं और काफी वीआईपी मोमेंट वाला इलाका है। इसलिए बीकानेर का चयन किया गया है, जहाँ पर एनएसजी अगले 3 दिनों तक अपने 150 कमांडो को प्रशिक्षित करेगी। जी बिल्कुल रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टि से भी, रेत के धोरे और जिस तरह से सीमावर्ती इलाके हैं पड़ोसी देश से, जिस तरह से यहाँ गतिविधियां होती है, तो एनएसजी के कमांडो हर परिस्थिति में खुद को फिट रखने के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में अभ्यास प्रशिक्षण का शिविर का हिस्सा बनते हैं। और इस बार बीकानेर में लगभग 150 एनएसजी कमांडो पहुंचे हैं और वो राजस्थान की रेत के धोरों में, इस बड़े कड़े तापमान में, इस चुनौती में भी अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगले 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा।